जबकि लिखा था मुकद्दर में वो टलता कैसे, मुझको ठोकर जो न लगती तो संभलता कैसे। हमने माना कि तू जमजम है मुकद्दस, लेकिन एड़ियां वो न रगड़ते तो उबलता कैसे। आइए मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है। बीच बीच में मैं भी चाह रहा था कि कुछ सुनाऊं, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए हालात को देखकर इंशाअल्लाह मामलात चेंज किया जाएगा। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठे और बड़े अदब के साथ पहले मुकर्रिर को आपके हवाले करते हैं। मैं बड़े अदब के साथ फजीलतुल शेख जनाब हजरत मौलाना उमर फारूक साहब मुदर्रिस मदरसा महमूदुल उलूम दमला से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद। हज़रात सामईन, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, हमारे बैनर पर जो उन्वान लिखा गया है, एक उन्वान का एक हिस्सा है जलसा दस्तारबंदी और दूसरा हिस्सा है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। उन्वान दो है, वक्त मुतकाज़े है, वक्त का उन्वान का तकाजा है कि गुफ्तगू के लिए टाइम ज़्यादा हो, लेकिन हमारे उलमाए किराम की एक लंबी लिस्ट है और 15 मिनट है मेरे सामने। पहले हिस्सा को मैं अपने उलमाए किराम के लिए छोड़ देता हूँ। दूसरे हिस्से पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करके अपनी जगह लेता हूं। दूसरा हिस्सा का उन्वान है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस, इस उन्वान का मतलब होता है, हिंदी में जो इसका उन्वान है वो ज्यादा बेहतर उन्वान है उर्दू के मुकाबले में। उर्दू में इसका उन्वान का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता। उर्दू में जो उन्वान इसने दिया है, या हम लोग बोलते हैं, जो लोग भी उर्दू वाले कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, हमारे हिंदुस्तान के पस मंजर में हिंदी वाला राष्ट्रीय एकता ज्यादा बेहतर है हमारे उर्दू वाले कौमी यकजहती के मुकाबले में। हमारे उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के मानने वाले लोग मौजूद हैं, इलाकायत अलग अलग है, ज़बानें अलग हैं, तर्ज़ रहाइश अलग है, जिंदगी गुजारने का उसूल अलग है, तौर तरीका अलग है। लेकिन इन सारे तौर तरीके के अलग होने के बावजूद सब हिंदुस्तानी हैं, सबका मुल्क हिंदुस्तान है। अलग अलग जिंदगी गुजारने के बावजूद, अलग अलग तौर तरीके के बावजूद, अलग जबानों के बावजूद, अलग मज़ाहिब के बावजूद हम एक हैं। हमारे मुल्क एक है, हमारे मुल्क के मानने वाले एक हैं। यानी जब मुल्क की सालमियत का मसला आता है, मुल्क की हिफाजत का मसला आता है, तो उस वक्त तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ खड़े होते हैं। यह मतलब होता है। आमतौर पर अभी लोग कहते हैं कि मुल्ला और पंडित, ये दोनों, इन दोनों की वजह से हिंदुस्तान में आपस में इख्तलाफ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आजम का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है और हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद है।
सबसे पहले वजीर आजम का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे पहले वजीर तालीम का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। और दोनों की जंग आजादी में साथ दोनों मिलकर के जंगें लड़ी हैं और दोनों ने एक साथ जंगें लड़ी और दोनों को कई मौके पर एक साथ कैद भी किया गया और कई जगह इन दोनों का साथ भी जेल में रहना भी। अगर मज़ाहिब या उलमा या पंडित अगर ये फितने की बुनियाद होती, अगर ये झगड़े और फसाद की वजूहात होती तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू एक साथ नहीं होते, जबकि दोनों की दोस्ती गहरी है। आप इस मंजर में जब जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में लगभग हजारों साल से, कोई एक साल से नहीं, 2 साल से नहीं, हजारों साल से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ रहे हैं और मजहब की बुनियाद पर जंगें नहीं हुई हैं। याद रखिए, गलत लोग तस्वीर है मजहब की बुनियाद पर जंग नहीं, जंगें हुई हैं तो इख्तिदार की बुनियाद पर हुई हैं, सियासत की बुनियाद पर हुई हैं, मजहब की बुनियाद पर जंग नहीं हुई है। आप इस बात पर गौर करने की जरूरत है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब, आप ये भी समझने की जरूरत है। गंगा जमनी तहजीब, देखिए अभी कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कौमी यकजहती लफ्ज़ को मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि कौमी यकजहती का मतलब यह है कि सारे की धारा एक, सारे के रहने का तरीका एक है, सारे के जिंदगी गुजारने के उसूल एक है, सबकी एक जिहत है। नहीं, हमारे हिंदू भाई किसी और मजहब को मानते हैं और वो किसी और की पूजा करते हैं। हम मुसलमान किसी और तौर तरीके से जिंदगी गुजारते हैं और किसी और खुदा की पूजा करते हैं। हम एक खुदा की पूजा करते हैं, हमारे भाई हिंदुस्तान में रहने वाले जो हमारे वतन के साथी हैं वो दूसरे की पूजा करते हैं। तो जिंदगी गुजारने के उसूल उनके अलग अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, सबका तरीका एक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब पाकिस्तान के टैंक उड़ाने की जरूरत पड़ती है तो जहां हिंदू आता है सामने वहीं अब्दुल हमीद भी आता है। जब हम किसी चीन से लड़ने के लिए आते हैं तो उस वक्त जहां एक तरफ सिख होता है, जहां मुसलमान होता है, जहां हिंदू होता है वहां मुसलमान होता है। लेकिन अफसोस की बात है, हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं, हम वतन दोस्त हैं, गैरों के तरफदार नहीं। हमें हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं, हम वतन दोस्त हैं, गैरों के तरफदार नहीं। हमें मंजिल का निशान, राह की दीवार नहीं। हम वफादार हैं इस देश के, गद्दार नहीं। हम कोई फितना गरो गासिब अखियार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं हैं। तो वफादारी की सर्टिफिकेट कुछ लोग मांगने के लिए, देश वो मांगने का मकसद क्या है? वो सियासत को चमकाना है, अपनी हुकूमत को चमकाना है। याद रखिए, हमारा मुल्क एक है, मज़ाहिब अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, जिंदगी गुजारने के उसूल अलग हैं, लेकिन सारे जिंदगी गुजारने के उसूल के बावजूद जब हमारा मुल्क, जब हमको जरूरत पड़ती है मुल्क की हिफाजत की, जब सरहद की हिफाजत होती है तो हम एक हो जाते हैं। उस वक्त हम मुल्क की हिफाजत करते हैं। गंगा जमनी तहजीब का मतलब आपको समझाते हैं। गंगा जमनी तहजीब का मतलब क्या होता है? इलाहाबाद एक जगह है हमारे मुल्क में, वहां गंगा और जमुना दो नदी एक साथ जाके मिल जाती है। याद रखिए, लेकिन लोगों का कहना है कि गंगा जमनी तहजीब में वहां गंगा जमुना दोनों एक साथ मिलने के बावजूद भी आप ये फर्क कर लेंगे कि ये गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है। जिन्होंने इस लफ्ज को वजह किया था, यही सोच के वजह किया था कि आप हिंदू को कलमा तैयबा, हिंदू को कलमा तैयबा पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कीजिए और किसी मुसलमान को होली खेलने पर मजबूर नहीं कीजिए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हिंदू अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा,
और मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक चुनेगा, क्योंकि गंगा और जमुना दोनों मिलने के बावजूद अलग अलग होती है, फिर भी साथ चलती है। दोनों का पानी अलग, दोनों के पानी को पहचान लेंगे। ऐसे ही एक मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, एक हिंदू अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, इसके बावजूद दोनों एक होता है। तो कौमी एकता या राष्ट्रीय एकता यानी पूरे तमाम हिंदुस्तान के तमाम मजहब के मानने वाले एक हिंदुस्तानी एक साथ हैं, हम एक साथ जिंदगी गुजारते हैं। और जब जरूरत पड़ती है इंसानी तौर पर जिंदगी, इंसानी जरूरत की, जब मैं रास्ते पे गुजरता हूं तो मेरी एक आदत है, चाहे रात के 11 बजे रात हो या 12 बजे रात हो या 8 बजे रात हो या दिन में हो, जब मैं जाऊंगा और रास्ते में कोई आदमी हाथ दिखला देता है कि मौलाना साहब बाइक पर बैठा लीजिए, तो मैं बैठा लेता हूं। बेनीपट्टी में एक मतलब जा रहा था रात के 9 बजे 9 या 10 बजे के आसपास, मुझे उधर बेनीपट्टी की तरफ साइड में बसैठा जाना था। एक साहब ने हमको आवाज दी, हमने गाड़ी रोक दी। ये दमोदरपुर गांव है, वहीं के कोई साहब थे, उन्होंने मुझको रोका, मैं रुक गया। 9 बजे रात में उनको कहीं जाना था, बेनीपट्टी साइड में कहीं जाना था। जब मैं बैठ गया, रुक गया मैं, जब मेरी गाड़ी पे बैठ गए, अब वो धोती पहने हुए थे, मैंने देख लिया था कि वो धोती पहने हुए जाते। जब मैंने उनको बैठा लिया तो वो हमको बोलते हैं कि कम से कम 5 गाड़ी वाले को मैंने रोका है, लेकिन कोई गाड़ी वाला नहीं रुका। उसमें हिंदू भी थे, उसमें कुछ मुस्लिम भी थे। आप मौलाना साहब होकर के रोक दिए, हमें ताज्जुब हुआ। मैंने ये कहा क्यों? कहा कि लोगों को ये डर होता है कि रात का वक्त है, लोग मार देंगे, छीन लेंगे, कुछ कर लेंगे। मैंने ये कहा कि आप मेरे मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, मेरे मुल्क वतनी भाई हैं। मारने वाला तो कोई एक होता है, हम किसी एक के चक्कर में दूसरों के साथ मोहब्बत करना क्यों छोड़ दें? मारने वाला कोई एक होता है, छीनने वाला कोई एक होता है, हम दसियों के साथ अच्छाई और अखलाक के साथ पेश आना क्यों छोड़ दें? इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की हिफाजत में, इस मुल्क की आजादी में तमाम लोग साथ थे। इस मुल्क की आजादी में जहां शेखुल हिंद का किरदार है, इस मुल्क की आजादी में वही महात्मा गांधी का किरदार है। इस मुल्क की आजादी में जहां राम प्रसाद बिस्मिल का किरदार है, वही इस मुल्क की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का भी किरदार है। इस मुल्क की आजादी में तमाम लोगों ने मिलकर के इस मुल्क को आजाद किया था, और तमाम लोगों ने मिलकर के इस मुल्क को सेकुलर मुल्क बनाने की कोशिश की थी। याद रखिए, एक मुल्क मजहब के नाम पर हमारे यहाँ, हमारे मुल्क से कट करके एक मुल्क मजहब के नाम पे बन चुका है, और हमारा मुल्क सेकुलर स्टेट कहलाया। यहाँ तमाम मजहब, यहाँ देख लीजिए, सेकुलर का माना होता है ला मजहब, कोई मजहब नहीं। लेकिन याद रखिए, याद रखने की कोशिश कीजिए, सेकुलर का मतलब होता है कोई मजहब नहीं, लेकिन मेरे मुल्क के अंदर सेकुलर कोई नहीं। याद रखिए, हमारा मुल्क मजहबी मुल्क है। सैकड़ों साल से, हजारों साल से इस मुल्क के मानने वाले मजहबी हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं वो मजहबी हैं, सिख वो मजहबी हैं, हिंदू वो मजहबी हैं, ईसाई वो मजहबी हैं। इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। यहाँ सेकुलर ला मजहब बहुत कम तादाद, बहुत छोटी तादाद है ला मजहबों की। बड़ी तादाद मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले लोगों की है। आपको अपना मजहब, आप अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, यही हमारा कानून कहता है, यही हमारे मुल्क का संविधान कहता है। हम अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आप हमको मजबूर ना करें कि हम आपके रंग में ढंग जाएं, और आप हमको मजबूर ना करें कि हम आपके रंग में ढंग जाएं। याद रख लीजिए, कुछ लोग, हमारे कुछ पॉलिटिशियन लोग हमारी मजलिस में आकर टोपी पहन लेते हैं, क्या बात? हमारी मजलिस में आकर टोपी पहन लेते हैं, और हमारे कुछ लोग आपकी मजलिस में जाकर के होली खेल लेते हैं। आप लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। याद लीजिए, ये ऐसे लोगों को मुनाफिक कहते हैं।
ऐसे लोगों को मुनाफिक कहते हैं। आप अपने मजहब के मुताबिक मजबूती के साथ रहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई हिंदू गिरा हुआ मिले तो उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, और कोई मुसलमान गिरा हुआ मिले तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। ये हमारा मुल्क है, यही हमारे मुल्क की पहचान है। किसी की टोपी कोई पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, और किसी के टीका लगा लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। हमारे मुल्क की पहचान यह है कि अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने के साथ साथ हम अलग भी हैं, हम साथ भी हैं। जैसे गंगा जमुना दोनों का पानी अलग है, दोनों का रंग अलग है, लेकिन फिर भी इलाहाबाद में चल करके एक साथ हो जाता है। हम भी जब मुल्क की हिफाजत का मसला होता है तो हम एक साथ हो जाते हैं। टाइम चूंकि मेरा हो चुका है, इसी में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।